नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक हमारे देवी देवताओं का बात आती है, उनके अंतर्गत हम माँ दुर्गा को बहुत अधिक मानते हैं और नवदुर्गा के अंतर्गत नवरात्रि के उत्सव भी मनाते हैं। माता की चौकी बिठाते हैं, माता का जागरण करते हैं। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो नवरात्र हैं, हम शारदीय नवरात्रि भी मनाते हैं, चैत्र माह के नवरात्रि भी मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा गुप्त नवरात्र भी हमारे हिंदू संस्कृति में आते हैं। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की पूजा आराधना के पावन 9 दिन। अधिकतर लोगों को तो केवल चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में पता रहता है, जिसमें 9 दिन तक पूजा अर्चना करने के पश्चात नवरात्रि के पर्व को समाप्ति की ओर लेकर जाया जाता है। और यह समाप्ति माता की चौकी बिठाकर, माता का गुणगान करके, माता का जागरण करके हम उसको मनाते हैं। माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अतिरिक्त माघ महीने में गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी आती है। इस बार माघ माह के गुप्त नवरात्र 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियाँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की भी गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। दिनांक 10 फरवरी सन 2024 के दिन शनिवार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ऊष्ममाला, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। गुप्त नवरात्रि के समय घट स्थापना करके उसी प्रकार की जाती है जैसे हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हम पूजा करते हैं। प्रातः एवं सायंकाल की पूजा में माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात माँ को श्रृंगार का सम्मान अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में अधिकतर लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों में प्रातः और सायं दोनों समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। मैं रिपीट करता हूँ, ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के नवमी के समय कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और इस प्रकार से घट स्थापना के समय उसका मुहूर्त देख कर के ही घट स्थापना करनी चाहिए। मुहूर्त आप किसी भी हमारे प्रगाण पंडित जी से भी पता कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पर इंटरनेट में भी आप इनके शुभ मुहूर्त को देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये गुप्त नवरात्रि के बारे में बताया। गुप्त नवरात्रि का एक अलग ही महत्व है और इसको मानने से, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके घर में सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य और संपन्नता प्रवेश करेगी। धन की कमी नहीं रहेगी, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस गुप्त नवरात्र के विषय को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी के लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद,
जय भारत।